रात गहराती जा रही थी। पेड़ पौधों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं और आकाश में सिर्फ एक चेहरा चमक रहा था, चंद्रमा। वो चांद जो ना जाने कितनी सदियों से कहानियां सुनता आ रहा है और कहानियां कहता भी है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। एक साधक जो वर्षों से तप में बैठा था, उसने आंखें खोली और चांद की ओर देखा। मुझे अपने मन का रहस्य जानना है, उसने बुदबुदाया। और तभी एक शीतल प्रकाश उसकी देह पर उतरा और एक आवाज आई, अगर तुम अपने मन को समझना चाहते हो तो मेरी कहानी सुनो। मैं हूं चंद्रमा। मैं तुम्हारा मन हूं, तुम्हारे भाव, कल्पनाएं और वो भावनाएं जिन्हें तुम खुद से भी छिपाते हो, सब मेरे प्रकाश में नहाते हैं। कभी बढ़ता हूं तो तुम्हारी आशाएं जागती हैं, कभी घटता हूं तो तुम भीतर से मट जाते हो। मैं स्थिर नहीं हूं क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी भी परीक्षा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली बार में ही इतने अपने से क्यों लगते हैं? कभी कभी बिना कारण के भय क्यों होता है, या कोई अधूरी चाहत जिसका कोई नाम नहीं? ये सब संकेत हैं पिछले जन्मों के। मैं ही वो कर्म स्मृति का द्वार हूं जो हर पूर्णिमा की रात खोलता हूं, पर केवल उसी के लिए जो मौन में सुन सके। मैं तुम्हारे भीतर की लहरें हूं। जब तुम्हारी भावनाएं ऊंची उठती हैं, तब मैं पूर्ण चंद्र बन जाता हूं। और जब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, तो अमावस्या बन जाता हूं, ताकि तुम जान सको कि शून्यता भी एक अवस्था है। मन और भावना ये सिर्फ अनुभव नहीं है, ये वो धागे हैं जिनसे तुम्हारी आत्मा पिछली कई जन्मों से बंधी है। क्या तुम्हें पता है कि मैं केवल तुम्हारे मन का प्रतीक नहीं हूं? मैं तुम्हारे मातृभाव, तुम्हारी संवेदनशीलता और पालन की स्मृति भी हूं। जिस माँ की कोख में तुम जन्मे थे, जिस स्त्री के आंचल में तुमने पहला सुख पाया, मैं वही ऊर्जा हूं। तुम्हारे जीवन में स्त्री से जुड़ी हर स्मृति, चाहे वो प्रेम हो, पीड़ा हो या करुणा, सब मुझसे जुड़ी है। और जब मैं डगमगाता हूं, तो तुम अपने भीतर की स्त्रैण ऊर्जा से कट जाते हो। हर बार जब तुम नींद में डूबते हो, मैं तुम्हें वो दिखाता हूं जो तुम जागते हुए अनदेखा करते हो। सपने, जो कभी अजीब लगते हैं, दरअसल वही अधूरी कहानियां हैं जो पिछले जन्मों में पूरी नहीं हो सकी। कभी किसी पुराने प्रेमी का चेहरा, कभी किसी बिछड़े रिश्ते की आवाज या किसी मंदिर की घंटी। ये सब संकेत हैं कि तुम सिर्फ इस जन्म के यात्री नहीं हो, तुम्हारे भीतर यात्राओं का ब्रह्मांड है। जब भी तुम मौन में जाते हो, तब तुम मुझसे सबसे करीब होते हो, क्योंकि मौन वही जगह है जहां भावना शांत होती है और आत्मा बोलती है। जब मैं आकाश में स्पष्ट और शांत होता हूं, तब ध्यान में गहराई उतरती है। इसलिए योग में, साधना में और तंत्र में मुझे मन का स्वामी कहा गया है, क्योंकि जहां मन थमेगा वहीं आत्मा जागेगी। मैं तुम्हें संकेत देता हूं, लेकिन समझने वाला वही है जो देखता नहीं, महसूस करता है। जब किसी खास दिन पर तुम्हारा मन भारी हो जाता है, जब तुम्हें अचानक रोना आ जाए, या जब तुम कुछ बोले बिना भी सब समझ जाते हो, वो सब संकेत हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मिक स्मृति से जोड़ रहा हूं। हर ग्रह तुम्हें धकेलता है, पर मैं तुम्हें गले लगाता हूं। चांद की रोशनी अब मध्यम होने लगी थी। साधक की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक गहरी शांति। चंद्रमा ने अंत में कहा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मार्ग है, उसे दबाओ मत, उसे सुनो। क्योंकि जो मन को जानता है, वो आत्मा को छू सकता है, और जो आत्मा को छू ले, वही जीवन को पूर्णिमा की तरह पूरा जीता है। ये थी चंद्रमा की कहानी, मन की, भावना की और उन आत्मिक संकेतों की जो सिर्फ मौन में सुने जाते हैं। अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाओं के पीछे कोई और कहानी है, तो हो सकता है चंद्रमा आपको बुला रहा हो। एस्ट्रोवेदिक टेल्स में फिर मिलेंगे, एक नई ग्रह कथा के साथ।